हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे किचन में। रीमा रवि किचन, मेरा सफ़र आपके साथ। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं चना दाल के पकोड़े के सब्ज़ी, जो खाने में बहुत ही डिलीशियस होती है दोस्तों। और ये बहुत ही आसान तरीके से घर के ही मसालों में बन जाती है। अगर घर में कभी कोई सब्ज़ी ना हो या आपको कभी सब्ज़ी खाने का दिल ना करे तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। चना दाल के पकोड़े बनाने के लिए यहाँ हमने 1 कप चने दाल को 4 से 5 घंटे तक भिगो के रख लिया है। अब इसे हम पानी से निकाल लेते हैं और एक मिक्सी के जार में डालेंगे, साथ ही में लहसुन की कुछ कलियाँ, और इसे हम दरदरा पीस लेंगे। ये देखिए मैंने पीस लिया है चने दाल को। अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटी हुई हरी मिर्च। आप जितना तीखा खाते हो उस हिसाब से हरी मिर्च डाल सकते हो। नमक स्वाद के अनुसार, हल्दी पाउडर, अजवाइन, हींग, और इन सभी को हम अच्छे से मिला लेते हैं। अगर आपको लगे कि आपका जो बैटर है वो गीला हो गया है तो आप इसमें थोड़ा सा सूखा बेसन मिला सकते हो। अब हम कढ़ाई में तेल डाल के अच्छे से उसे गरम करेंगे, और यहाँ पे हमारा तेल अच्छे से गरम हो चुका है। तो अब इसमें हम पकोड़े बनाना शुरू करेंगे। हल्के हल्के हाथों से बस हमें बैटर को डालते जाना है। गैस की फ्लेम यहाँ पे मीडियम टू लो रहेगी। तो यहाँ पे हमने पकोड़े को डाल लिया है। अब इसे हम 1 से 1.5 मिनट तक नहीं चलाएंगे। इसमें हल्का सा कलर चेंज हो जाए तब इसे हम थोड़ा सा चलाएंगे। अगर हम तुरंत ही इसमें करछी डाल देंगे तो हमारे पकोड़े टूट जाएंगे। तो यहाँ पे 1 से 1.5 मिनट हो गए हैं, तो हम इस पकोड़े को थोड़ा सा अलट पलट कर लेते हैं। और ये देखिए हमारे जो पकोड़े हैं वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो चलिए इसे हम लोग निकाल लेते हैं। अब इसी तरह हम फटाफट से सारे पकोड़े को बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो सारे पकोड़े हैं वो बनके रेडी हो चुके हैं। अब चलिए इसकी सब्ज़ी हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में 4 बड़े चम्मच तेल लिए हैं। उसे गरम करेंगे और उसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा, 2 तेज़पत्ता, 2 सूखी हुई लाल मिर्च, हींग। इसे थोड़ा हम लोग चला लेते हैं। फिर इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, और प्याज को हमें अच्छे से भूनना है जब तक कि प्याज का कलर चेंज ना हो जाए। तो यहाँ पे प्याज का कलर चेंज हो गया है, अच्छे से प्याज हमारा भून चुका है। अब इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसे भी हम प्याज के साथ अच्छे से भून लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, और इन सब मसालों को भी हम अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पे मसाला हमारा भून चुका है। अब इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच बेसन, और इसे भी साथ में ही मसालों के साथ हम भून लेते हैं। बेसन डालने से जो हमारी सब्ज़ी है उसकी थिकनेस बढ़ जाती है, गाढ़ी सब्ज़ी बनती है, तो खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो इसे हम अच्छे से भून लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे पानी और अच्छे से पका लेंगे। अब हम डालेंगे बारीक कटा हुआ टमाटर, और इसे भी अच्छे से मसालों के साथ पका लेंगे।
अब इसे हम ढक देते हैं लो फ्लेम में 2 मिनट के लिए, ताकि हमारे जो टमाटर और मसाले हैं वो अच्छे से पक जाए। और यहाँ पे 2 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए दोस्तों, हमारे जो मसाले हैं वो पकना शुरू हो चुके हैं। मसालों ने तेल छोड़ दिया है। इसे चला लेते हैं अच्छे से एक बार। अब हम इसमें डालेंगे पानी। यहाँ मैंने गर्म पानी डाला है। गर्म पानी से सब्ज़ी का टेस्ट और अच्छे से बढ़ जाता है। तो इसे अच्छे से हम लोग चला लेते हैं और फिर से लो फ्लेम में इसे ढक के 2 मिनट तक अच्छे से पकने देंगे। और यहाँ पे 2 मिनट हो चुके हैं। इसे सब्ज़ी को चला लेते हैं एक बार अच्छे से। और हमारे जो मसाले हैं वो अच्छे से पक चुके हैं। टमाटर भी गल चुका है। अब इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इसे भी हम मसालों के साथ अच्छे से पका लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1 कप के करीब पानी। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से पानी डालिए और गर्म पानी ही डालें और इसे मिला लें एक बार अच्छे से मसालों में। अब इसे हम एक बॉईल आने देंगे अच्छा सा। और यहाँ पे देखिए हमारे सब्ज़ी में अच्छे से बॉईल आ चुका है। अब इसमें हम डालेंगे पकोड़े और इसे मिला दें अच्छे से। अब पकोड़े को हम ढक देते हैं लो फ्लेम में 2 मिनट के लिए, ताकि जो हमारे पकोड़े हैं उसमें मसाले अच्छे से आ जाए और हमारे पकोड़े सॉफ्ट बन जाए। और यहाँ पे 2 मिनट हो चुके हैं और हमारा जो पकोड़ा है वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। इसमें सारे मसालों का फ्लेवर आ चुका है। एक बार चला लें इसे अच्छे से। और ये देखिए दोस्तों, हमारे पकोड़े की सब्ज़ी बनके बिल्कुल रेडी है। तो आप भी एक बार इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगी हो, रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप स्माइलिंग।